हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सम स्पेशल सीरीज देख रहे थे, जहां पे हमने अब डिफरेंस वाली एक नई वैरायटी देखी। कौन सी? जीपी वाली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेक्चर, अभी जो जस्ट मैंने लेक्चर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे सवाल में ट्विस्ट था। तो वो लेक्चर बिल्कुल आप मिस ना करें। अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 30 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद 2 को होमवर्क दिया था। तो अगेन 2 को जब मैं देख रहा हूं तो क्या देख रहा हूं, तो फिर से मुझे दिख रहा है कि इनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक जीपी बना रहा है। 4, 8, 16, 32 क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब अगर आपने ढंग से सॉल्व किया है, जैसे मैंने आपको बताया होगा, तो आपका आंसर ये आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स। ये क्या आपका सम ऑफ एन टर्म्स का क्वेश्चन नंबर 30 का 2 का आंसर आना चाहिए। इसको नोट कर लो, मैच कर लो। तो जिनके जिनके ये आंसर आ रहे हैं मतलब उन्होंने सही बनाया, जिनके नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो एक बार चेक करो। क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। बार बार कह रहा हूं, जितने होमवर्क देता हूं उतने बनाओ, बहुत जरूरी है, बनाओ। क्लियर है? अब देखो आगे। अब इस लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन से आपको ये वैरायटी और क्लियर हो जाएगी। क्या है? फिर से वही कहानी, ना एपी दिख रहा है ना जीपी दिख रहा है। नॉर्मली nth टर्म भी बताना मुश्किल है। अब गैप देखेंगे, तो जब गैप देख रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 16, ये मुझे गैप दिख रहा है। क्लियर है? तो क्लियरली गैप को देख के पता लग रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि एक जीपी बना रहा है। तो फिर से वैसे ही काम करना है जैसे आपको सिखाया है। कैसे काम करना है, तो स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो s इज इक्वल टू क्या है, तो 3 + 5, अब आप वीडियो पॉज करके खुद भी इस चीज को ट्राई करो, +9 + 17 + 33 एंड सो ऑन टिल, ऐसे कहां तक करेंगे, +33, ऐसे करते करते tn-1 + tn। फिर उसके बाद एक और s लिखते हैं, s इज इक्वल टू एक आगे से 3, 5, 9, 17, 33 एंड सो ऑन, ऐसे कहानी चलती जाएगी, जहां लास्ट में यहां पे tn आएगा, इससे पहले tn-1 आएगा एंड सो ऑन, ये कहानी चल रही है। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो दोनों को घटाएंगे तो जितने प्लस वाले हैं सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट इधर आएगा 0 इज इक्वल टू इधर 3 यहां पे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो, यहां पे हो गया ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 2, 9 - 5 4, यहां पे 9 + 8 17 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक कहानी चलेगी, तो n-1 टर्म्स तक चलेगी सर, टिल n-1 टर्म्स, और फाइनली -tn। तो यहां से अब मैं बड़ी आसानी से tn को इधर ले आऊंगा, तो अपना nth टर्म बता दूंगा 3 प्लस, अब ये जो सीक्वेंस जीपी की मिल रही है उसका सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अब अगेन देखो, r की वैल्यू 2 आ रही है, 1 से ज्यादा, तो फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखेंगे, a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r की r-1, इस फॉर्म में। कौन सा पार्ट लिखेंगे, a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि r मेरा 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए इस फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पे इस फॉर्म में लिखे तो a फर्स्ट टर्म कितना है 2 इंटू कॉमन रेशियो r, वो भी कितना है 2, तो 2 की पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है इसमें, तो आप कहोगे सर n-1 टर्म्स है, तो n की जगह n-1 डालो, -1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी कि 2 - 1, ये निकल के आ गया आपके पास। यानी इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 3 + 2 इंटू 2 की पावर n-1 -1। तो यहां से क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2 की पावर n-1, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 2 की पावर n, यहां से -2 + 3 यानी कि +1, और यही 2 की पावर n + 1 क्या है, आपका tn है, nth टर्म है। पहले इतना नोट डाउन करें। अगर आपको nth टर्म आ गया तो आप बड़ा आराम से क्या कर सकते हैं, समेशन भी निकाल सकते हैं n टर्म्स तक का। तो n टर्म्स तक का समेशन क्या हो जाएगा, यहां से देखो, तो यहां से आप लिखोगे देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेशन tk, जहां पे k क्या है 1 से लेके n तक होगा, और आपका यहां से tk क्या हो जाएगा, तो tk आप बोल दोगे 2 की पावर k + 1। तो इस tk को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा समेशन k 1 से लेके n तक tk यानी 2 की पावर k + 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे, समेशन अलग अलग कर दो, समेशन 2 की पावर k 1 से लेके n तक प्लस समेशन k 1 से लेके n तक इंटू 1, मतलब खाली पीली समेशन, ये हो गया 2 की पावर 1 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब सो ऑन टिल 2 की पावर n तक, प्लस खाली पीली समेशन, वैल्यू हो गई n। तो यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये एक अगेन जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 2 है, फिर से 1 से बड़ा,
तो फॉर्मेट a इंटू आर की पावर n माइनस वन वाली रखनी है, डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और टोटल n टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर, आर कितना है 2, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन प्लस n, तो ये कितना निकल के आ गया, डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, यानी 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन प्लस n, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कर लें इसको, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मतलब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सम ऑफ n टर्म्स कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन प्लस n। नोट डाउन करो। तो समझ में आया, क्लियर हुआ? तो अगर नहीं, आई होप आपको चीजें समझ में आई, क्लियर हुई। अगर लग रहा है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो इंपॉर्टेंट है लेक्चर, उस पॉइंट पे फिर से देखो, समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 31 बस बचा है, उसके बाद हमारा सम स्पेशल सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज करें। बाकी आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में रेंज। जिसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेटब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।